कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट रहा है। मेरी बात सुनिए, ट्रेडिशनल की बात नहीं है। समीकरण क्या है? वो ये समीकरण है तो हमारा तो ये है, कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। अच्छा, किस नाम पे वोट कर रहे हैं अंकल जी? मुद्दा कांग्रेस हुई थी 20,000 आरएलपी को मिले थे अच्छा और 30 की लीड मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, वो 10 और 30 20 मानते हैं यहाँ पड़ जाएंगे एक साथ? चलिए चलिए, बहुत बहुत नमस्कार अंकल जी। वैसा राम राम है। पार्टियों के दावों के बीच में अभी हम लोग परबसर में पहुंचे हैं और जानेंगे कि लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, ज़मीन पे क्या चर्चा है, आम वोटर में क्या चर्चा है। इस संबंध में अभी हम लोग परबसर बस स्टैंड में मौजूद है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चर्चा करेंगे और आप लोगों तक लोगों की राय पहुँचाने का हमारे यहाँ प्रयास रहेगा। अंकल जी राम राम। कहाँ शुभ नाम है साहब? भंवरलाल। अच्छा भंवरलाल जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या चर्चा है वोटर में अब की बार लोकसभा नागौर को लेकर? सब हनुमान बेनीवाल को वोट देंगे भैया। अच्छा, हनुमान बेनीवाल को देंगे। क्या कारण मानते हैं अंकल जी बेनीवाल को वोट देने का? हम कांग्रेस ही है। अच्छा। और वो गठबंधन से उस हिसाब से वोट देंगे। अच्छा, गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का हाथ का जो निशान है वो न होके बोतल का निशान है अब की बार। बस हाँ, वही उसको देंगे बोतल को वोट। परबसर विधानसभा की बात करें तो पीछे कांग्रेस के जो विधायक जी जीते, उनके सामने चुनाव लड़ा था आरएलपी ने, अब गठबंधन हुआ है। क्या लगता है वो वोट पूरा वोट पड़ जाएगा? सब वोट कांग्रेस के जो भी है गठबंधन के सब आरएलपी को देंगे। मीडिया में चर्चा कहीं ना कहीं ये भी है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में नहीं है, मन से साथ नहीं है। क्या लगता है उनकी तरफ से? हम तो मालियर गहलोत साहब ने गठबंधन किया, हम तो सब देंगे वोट। अच्छा, गहलोत साहब के नाम पे वोट करेंगे। गहलोत साहब कितनी संभावनाएं मानते हैं अंकल जी सीट निकलने की नागौर लोकसभा क्षेत्र से? 2.5-3 लाख से जीतेगा। 3 लाख के मानते हैं। चलिए धन्यवाद अंकल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? महेश चंद्र सैनी। अच्छा, यहीं के लोकल ही है? सैनी जी, चुनाव नज़दीक है, क्या चर्चा है? आप तो मार्केट में रहते हैं। चर्चा ये है गठबंधन का फायदा मिलेगा हनुमान बेनीवाल को। अच्छा, गठबंधन का मिलेगा फायदा। पार्टियां चेंज दोनों ही प्रत्याशी करके आए हैं, तीसरी बार ज्योति का तो दोनों में होगा। अच्छा, वितर्क होगा, आप मानते हैं? दोनों में अभी कार्रवाई भी हुई थी, हनुमान जी बेनीवाल ने एक लेटर लिख के दिया था कि कांग्रेस के कुछ नेता, क्या लगता है परबसर में भी ऐसा संभव है क्या जो कांग्रेस के बड़े नेता है? परबसर में नहीं है। परबसर में नहीं है? परबसर में बाकी उधर है। अच्छा, जो जीत परबसर में कांग्रेस की हुई थी, क्या लगता है आरएलपी की और कांग्रेस जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हो पाएगी? 10,000 तो प्लस कांग्रेस हुई थी 20,000 आरएलपी को मिले थे अच्छा और 30 की लीड मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, वो 10 और 30 20 मानते हैं यहाँ पड़ जाएंगे एक साथ? चलिए चलिए, बहुत बहुत नमस्कार अंकल जी। वैसा राम राम। राम राम। क्या शुभ नाम है सर? खेमचंद। अच्छा, यहीं लोकल ही है सर? खेमचंद सैनी। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है नागौर लोकसभा का, क्या समीकरण मानते हैं वैसे? समीकरण तो सही माना, आप दे दें वोट तो। फिर भी कौन सी पार्टी का ज़्यादा लग रहा है? पार्टियाँ तो सब बराबर है, मतलब कि मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी के नाम। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि अब की बार देश में मोदी लहर नहीं है, आप क्या मानते हैं? मोदी की लहर है। मोदी लहर है। अच्छा, भाजपा ने जो नारा दिया अब की बार 400 पार, कितना संभव मानते हैं? तो अंदाज को नहीं, लेकिन वोट मोदी जी तो पहुंचेंगे। नमस्कार सर। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बड़े लक्ष्य दिए जाते हैं जी। 400 पार का लक्ष्य है, लेकिन हम पहले से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। अच्छा, पहले जो 303 थी उससे ज़्यादा जीतेंगे? ऊपर है 325 तो बीजेपी की फुल प्योर पक्की है। विपक्ष या यूं के इंडिया गठबंधन? नहीं, मेरी बात सुनो, इंडिया गठबंधन यहाँ कहाँ है यार? यहाँ कौन सा इंडिया गठबंधन है? नहीं, फिर भी सोशल मीडिया पे गठबंधन है, कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि मोदी आएगा, मोदी आरक्षण खत्म कर देगा। ये आरक्षण की जो बात कहते हैं वो बिल्कुल झूठ है, ये कांग्रेस का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। आरक्षण, मैं खुद बीजेपी प्रवक्ता के नाते ये बात कह सकता हूँ, आरक्षण हम किसी को भी खत्म नहीं करने देंगे। बीजेपी कभी नहीं करेगी खत्म। अच्छा, जब तक समानता का वंचित वर्ग, जो दलित शोषित पिछड़ित वर्ग है, वो बराबर नहीं आ जाता, सामाजिक स्तर पे नहीं आएगा, तब तक आरक्षण बंद नहीं होगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता है, एक बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है, नागौर सीट वैसे जाट बहुल्य क्षेत्र है, दोनों प्रत्याशी जाट है, क्या लगता है कितना प्रतिशत ज्यादा वोट है वो जाट वोट है, वो किस साइड जा सकता है? आपको क्या लगता है? की तरफ जा रहा है ज्यादा जाट वोट? अलग देखो, सोशल मीडिया पे एक चर्चा, मैं कह रहा हूँ ना आपको, एक चर्चा ये भी है कि जाट वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट रहा है। मेरी बात सुनिए, ट्रेडिशनल की बात नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है। कांग्रेस की तो नैया खुद की डूब रही है, पहले वाली 52 सीटें तो बच जाएगी क्या? इतने अंधे थोड़ी है डेमोक्रेसी में लोग आज। हाँ, वहाँ तो नैया डूब रही है भाई। तो डूबती स्थिति में वो कूद के क्यों भाग रहे हैं कांग्रेसी? आधे राजस्थान के 10,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर चुके, क्यों गए हैं वो? 25 सीट 2 बार बीजेपी ने जीती है, अब की बार लोग 25 मानते हैं? बिल्कुल 25। मैं आपको बताऊं, जब अशोक गहलोत के राज में
विधानसभा में 2018 में जीत के 19 में 25 आ सकती है, तो इस बार तो 25 में कोई खामी नहीं है, भाजपा का राज है। चलिए धन्यवाद अंकल जी, नमस्कार। कमी नहीं है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? पंकज लाल वैष्णव। यहाँ प्रोफेसर के लोकल क्या समीकरण मानते हैं भाई साहब लोकसभा चुनाव का? ज्योति मिर्धा जीतेगी। ज्योति मिर्धा क्या कारण मानते हैं? ज्योति मिर्धा कहीं मोदी लहर मानते हैं, ज्योति का इफेक्ट मानते हैं? मोदी लहर केवल मोदी लहर है। अच्छा मोदी लहर। ज्योति मिर्धा का था यहाँ सिल्वर की जो नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, कितना संभव मानते हैं आप? 370 370 मानते हैं? बिल्कुल 370 धारा 300 मोदी लहर आप मानते हैं? 370 पहुंच जाएगी। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं अब की बार लोकसभा चुनाव? राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित के हिसाब। राष्ट्रहित। मोदी लहर का आपने नाम लिया, शिक्षा, रोजगार और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, या फिर सिर्फ मोदी के नाम पे? मोदी ने यहाँ पे भी डंका बजाया और बाहर भी डंका बजाया, इसीलिए उसी हिसाब से मोदी के फैन है हम तो। चलिए धन्यवाद, नमस्कार सर। क्या क्या शुभ नाम है सर? राहुल। अच्छा राहुल जी लोकल है यहाँ के? हाँ। क्या समीकरण मानते हैं लोकसभा चुनाव? भाजपा जीतेगी यहाँ तो। अच्छा भाजपा जीतेगी। मोदी जी के नाम पे या कैंडिडेट के नाम पे, विकास पे, किस पे? आपका कौन सा वोट है लोकसभा का? हाँ? पहला वोट है दूसरा? दूसरा इस बार। दूसरा वोट है। पहले ही भाजपा की तरफ था, इस बार भी भाजपा की। किस नाम पे वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? मैं तो भाजपा को वोट करूंगा, भाजपा अच्छी सरकार है। और तो क्या, ज्योति मिर्धा को वोट होगा। अपनी ज्योति आपने नागौर। अच्छा अपने जीते अपना नागो। हाँ, अपनी ज्योति आपने नागौर। चलिए चलिए धन्यवाद, नमस्कार वैसे। क्या शुभ नाम है वैसा? मोदी। क्या नाम बताया? सेठाराम। अच्छा कि लोकसभा का कौन सा वोट है आपका? पिछली बार दिया था या अब की बार पहला ही वोट? बीजेपी। कहाँ जा रहा है पहला वोट? बीजेपी। क्या कारण मानते हैं बीजेपी को पहला वोट आप दे रहे हैं? पहला है विकास के तौर पे। विकास के नाम पे। क्या मानते हैं 5 साल में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में विकास हुआ है? हुआ है। हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? रामदयाल पारिक। रामदयाल जी लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, क्या समीकरण मानते हैं आपके हिसाब से? परबतसर तहसील से तो 40,000 वोटों से लीड लेगी ज्योति मिर्धा। अच्छा ज्योति मिर्धा लीड लेगी साहब। हालांकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस तकरीबन 10,000 वोटों से निकली थी। क्या लगता है इन 4 महीनों में समीकरण चेंज हुआ? समीकरण चेंज हो गई। ये मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे। वो चुनाव अलग था, ये चुनाव अलग है। जो उस समय उसके साथ थे। लेकिन लोगों का कहना यह था कि रामनिवास जी गवड़िया 10,000 वोटों से जीते थे, आरएलपी को 20,000 वोट मिले थे, इस हिसाब से कांग्रेस लीड लेके निकल रही है प्रोफेसर विधानसभा। वो अलग चीज, मैटर अलग था, वो चुनाव अलग था। अब चुनाव अलग है, ये मोदी का चुनाव है। इसमें बता दिया ना आपको 40,000 से लीड लेगी परबत तहसील से। आप क्या मानते हैं भाई साहब, देश में अभी भी मोदी लहर है? मोदी लहर है। अच्छा बिल्कुल, जो नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, कितना संभव मानते हैं? 400 पार ही होगा वो तो। 400 पार होगा। नमस्कार सर। नवल किशोर शर्मा। अच्छा लोकल है सर। क्या क्या लोकसभा के आप क्या समीकरण मानते हैं? लोकसभा के यहाँ के बताऊँ या पूरे देश के बताऊँ? नहीं सर, नागौर लोकसभा की अपन बात कर रहे हैं। लोकसभा से 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं ज्योति मिर्धा। मोदी के नाम से वोट मिलेंगे, और जहाँ मोदी है वहाँ 411 है, 400 नहीं 411 है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अब की बार नागौर का जो चुनाव है वो मिर्धा वर्सेस बेनीवाल हो गया। पार्टियों का कोई मतलब नहीं है, लोग ये बात कर रहे हैं। पार्टी का तो होता ही है, पार्टी का क्यों नहीं है? उनका संबल मिला हुआ है, वो बोतल से खड़े हैं। मिर्धा देखो कांग्रेस से छोड़ के वो बीजेपी में आए तो बीजेपी का सिंबल मिला हुआ है, और सिंबल को वोट मिलने वाले हैं कि बोतल को। क्या क्या लगता है कि 2 लाख की नागौर जिले से जीत होगी भाजपा की। लोकसभा क्षेत्र नागौर की बात करें तो कांग्रेस और आरएलपी मिलके कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि बीजेपी पे भारी पड़ रही है। आपका क्या मानना है? ये तो आरएलपी को खत्म करने की चाल है अशोक गहलोत की, वो पहले भी खत्म हो चुकी है और अब बच्ची कुछ ही खत्म करने के लिए चाल है, जो इस बार पूरे खत्म कर देंगे। अच्छा कितनी संभावना मानते हैं नागौर से? आप बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी की सीट निकलने की आपको क्या संभावनाएं लग रही? 101% है। 101%। कितना मार्जिन मानते हैं आपने समीकरण निकाला? 1.5 से 2 लाख वोट से कम है। 1.5 से 2 लाख। हाँ। चलिए धन्यवाद। और भी हमारे बीच में कई लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अंकल जी राम राम। अंकल जी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम अंकल जी? पूसाराम टाक। अच्छा पूसाराम जी, क्या समीकरण मानते हैं? चुनाव नजदीक है, तकरीबन 5 दिन और बच गए। 5 दिन नहीं है अब। बात तो बताओ ना। 5 दिन क्या है, 4 दिन है। हाँ अगर चुनाव वाला दिन जोड़े तो भी 5 दिन, 4-5 दिन मान लो आप। हाँ। हमारे तो कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। क्या समीकरण निकालते हैं अंकल जी? समीकरण क्या है? ये समीकरण है तो
हमारे तो ये है कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। अच्छा, किस नाम पे वोट कर रहे हैं अंकल जी? मुद्दा क्या होना चाहिए लोकसभा में आपके हिसाब से? आपने तो कई चुनाव देखे हैं। अब मुद्दे हो तो चुनाव कराई है हमने तो सब देख लिया। क्या शुभ नाम है सर? ईश्वर चंद सैनी। अच्छा, ईश्वर जी सैनी। लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे, लोगों के अलग अलग मत है, आपका क्या मानना है अब की बार चुनाव? बीजेपी कहाँ पक्का। अच्छा, बीजेपी के हैं। हाँ आपके पास में अंकल जी बैठे थे, वो कांग्रेस के एक बार बीजेपी चुनार गया पर है कांग्रेस में गया भाई है सगा एक कांग्रेस में चुनार गया पर बीजेपी छोड़ बीजेपी छोड़ गया हाँ भाई है एक तो खूटो लेर चले गया। अच्छा, कोटो लेर चले गए। सगाई भाई है बड़ा सुनो बता रहा सोचो अटे कांग्रेस तो की कोने नाम ही 2-2.5 लाख वो जीती जोती। नहीं, पर प्रोफेसर विधानसभा की बात करा तो कांग्रेस जीत निकली, आरएलपी 20,000 वोट लिया। अब की बार दोनों को गठबंधन भी है। गठबंधन गाया खाएगी सब गया खाएगी। बात कर दिया चले ठीक ठीक ठीक।